अब बोलो पाकिस्तानी हो कि तुम में ईमान का जज्बा बहुत है। अब कहाँ मर गया तुम्हारा ईमान? सालो, गधे का गोश्त खाते हो, चाइनीजों की नकल करते हो। तुम्हें पता हो वो दूसरे का भी खाते हैं जो तुम्हारे इस्लाम में हराम है। पता है ना? वो सूअर भी खाते हैं। चाइनीजों की नकल करते हो, डूब मरो। सालो, गधे का गोश्त खाते हो। कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। गधे का गोश्त बचा था, उसको भी ठूंसने लगे। एक भी पाकिस्तानी रहे, क्योंकि इनके बहुत से क्रिमिनल केसेस सामने आ रहे हैं। कभी किसी बच्ची के साथ हरासमेंट हो रही है, कभी किसी कंपनी को तबाह कर रहे हैं, कभी किसी माइनॉरिटी को मार रहे हैं। इस तरह के केसेस मुख्तलिफ ममालिक में, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अंदर नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वहाँ पर एहतजाज चल रहा है पाकिस्तानियों के खिलाफ। एज कम्पेयर टू अगर हम भारत की बात करते हैं, प्रेफरेंस पे वीज़ाज दिए जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा दी जा रही है, वीज़ा फ्री एंट्री की जा रही है, उनके लिए टूरिज्म को खोला जा रहा है। क्या वजूहत है इसके पीछे की? हमारे लिए सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, आज हम लोगों से जानेंगे, फिर मिलेंगे वीडियो के एंड पे। डिजर्व ही यही करता है। पाकिस्तान में ना ज़्यादातर ये रेप होने की वजह से, चोरी डकैती, इन चीज़ों की वजह से ज़्यादातर मुल्क पाकिस्तान के लोगों को लात मार के बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। वो इसी चीज़ को नहीं ज़्यादातर अपना रहे। पाकिस्तान को अपनी वैल्यू बनानी चाहिए ना, वो वैल्यू नहीं बना रहा, इज्जत भी कम होती जा रही है। तो ये जो है वो अपनी इज्जत कम करते जा रहे हैं। आगे आगे न्यू न्यू केसेस नजर आते दिखाई देंगे। अच्छा, आपको इतना अंदाजा है कि अभी और केसेस आएंगे? तो जाहिर है, जब अभी ये हो रहा है तो बाद में क्या होगा। क्यों करते हैं हम ऐसा? पाकिस्तानियों को देखें, पाकिस्तान के हालात तो सबके सामने, लेकिन पाकिस्तानियों को मुस्लिम कंट्रीज भी जो है वो बाहर निकाल रही हैं। पाकिस्तान जो है ना, फिलहाल ये डिजर्व करता है, क्योंकि हरकतें ऐसी कर रहा है। वो थोड़ी सी अपनी हरकतों को सुधार लेना तो दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान को एक अच्छा ममालिक समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि समझेंगे, कोशिश करेंगे अगर वो अपनी हरकतें सुधार ले थोड़ी सी। लेकिन पाकिस्तान ये चाहता ही नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि हम दूसरे ममालिक में जाके सिर्फ बदनाम करें, बस। क्या हरकतें करते हैं? कि यही आप देख सकती हैं, हमारे पाकिस्तान में कितने केसेस आ रहे हैं ये रैप के, लड़कियों पे जुल्म करना, लड़कियों पर मतलब किडनैप, बच्चों को। की लड़कियां जो है ना, वो बिना अपने क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बड़ा ज़्यादा लेके बाहर चलना पड़ता है उनको। कोई लड़का ये ना कर दे, कुछ ऐसा ना हो जो डर के मुताबिक जाता है दुनिया ना। पाकिस्तान के लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। और कुछ लोग तो गुर्बत की वजह से दूसरों को इतना मतलब टॉर्चर करते हैं कि अगला बंदा क्या करे। ये अच्छी बात है, मतलब कोई कहता है कि अमीर ये गरीबी ये आ जाती है। और ये सबसे बड़ी हमारे पाकिस्तान में ये बात है कि एक अन्ना को बीच में ले आते हैं, एक गरूर को ले जाते हैं। गुर्बत की वजह से ज़्यादातर चोरियां डकैतियां इन कामों में आगे हुए हैं। कुछ लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, रैप केसेस, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो ममालिक है ना दूसरे, वो इसी वजह से पाकिस्तान को बाहर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी अना को ख़त्म कर लेना तो मज़ीद बहुत कुछ कर सकता है पाकिस्तान। किस चीज़ की? मतलब गरूर आ गया कि अमीरी गरीब में फ़र्क देखने लग गए हैं अब तो। मतलब अल्लाह अमीर हो गए हैं, वो अमीर ही अमीर बनते जा रहे हैं, और जो गरीब हो गए हैं उन गरीबों की कोई मदद ही नहीं करता, वो अपने आप में ही मस्त हैं। कंट्रीज बाहर के ममालिक में जब ये जाते हैं तो वो उनको तो बीइंग अ मुस्लिम हमें प्रेफर करना चाहिए ना, तो वो हमें लात मार के जी बाहर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हमारे पाकिस्तान का कोई भी अवाम दूसरे ममालिक जाता है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए दूसरे ममालिक को। लेकिन जब दूसरे ममालिक हमारी इधर पाकिस्तान में हरकतें देख रहे हैं तो कौन सपोर्ट करेगा उधर जाके? वो यही समझेगा ना कि पाकिस्तान में अपने ममालिक में रह के ये हरकतें कर रहे हैं तो दूसरे ममालिक में क्या नहीं करेगा। ये जो ज़्यादातर लोग ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को लात मार के बाहर निकाल रहे हैं, वो शायद इसी वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके भी ऐसी हरकतें करते होंगे। नए ममालिक, दूसरे ममालिक वो ऐसे नहीं होते होंगे, तो ये जो केसेस है वो वहाँ भी चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में कोई मतलब अच्छाई कर ले या किसी की मदद कर ले, दुनिया वो वीडियो नहीं बनाती। कोई किसी को कुछ बुरा भला कह दे या लड़ाई वगैरह हो जाए तो वो वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। क्यों? ये पाकिस्तान से क्यों वायरल होती है? दूसरी कंट्री से क्यों नहीं वायरल होती? भारत से क्यों नहीं होती? बांग्लादेश से क्यों नहीं होती? हमारी अवाम इतनी एक्सट्रीमिस्ट क्यों है? हम इतनी इंतहा पसंद क्यों? जी आपकी बात ठीक है। हमारी अवाम इस वजह से है कि ये हर बात पे लड़ाई झगड़ा, एटीट्यूड, इश्यूज़ वगैरह, ये छोटे छोटे इश्यूज़ मतलब फिनिश कर लेना तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरे ममालिक तभी तो हमारे पाकिस्तान के लोगों को इज्जत देने के बजाय उनको धक्के मार के बाहर निकाल। मालिक जिस तरह मर्जी है लेकिन वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं। लड़कियों की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बड़ी चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान मतलब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता, लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि अपने अंदर थोड़ा सा इखलाक पैदा करें। लड़कियों की रिस्पेक्ट के बारे में बोल रही हूँ। लड़कियों की रिस्पेक्ट जाहिर बात है दूसरे ममालिक के लोग ज़्यादा करते हैं, अपना ममालिक पूछता भी नहीं है। यही हाल चल रहे हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग हैं ना, उन्होंने अपनी डकैती टाइप डाकू चीज़ें, ये चीज़ें वहाँ दूसरे ममालिक में शो करवा रहे हैं। तो दूसरे ममालिक के जितने भी लोग हैं ना, वो इसी डर की वजह से अपने स्कूल बंद कर रहे हैं,
और इसी डर की वजह से वो पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं ताकि वो उनके मुल्क में जाके ना ये खराब ना करें ऐसी चीज़। चीजें भारतीयों के लिए क्यों नहीं होती? भारतीयों को तो वो सर पे बिठाते हैं। भारत के जितने भी लोग होंगे वो उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आते होंगे ना। अलग अलग ममालिक की जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग सोचें। आप क्या कहती हो? भारतीयों के लिए तो ऐसे ट्रेंड कहीं पर भी नहीं लगते हैं, उनकी तो सब रिस्पेक्ट करते हैं। जी, और वो रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट करती है, उनके अंदर इखलाक है, उनके अंदर बात करने का तरीका है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम में ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आजकल जो भी हालात चल रही है, कोई वहाँ औरत सेफ है? जैसे आप कह रही हो ना औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते पाकिस्तानी, तो क्या भारतीय करते हैं? हमारे पाकिस्तान की निस्बत करते हैं। हमारे पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं करता लड़कियों की रिस्पेक्ट। वो लड़कियों को कुछ समझता ही नहीं है। समझता ही नहीं आपने ये चीज। तो ज्यादातर लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में चल जाते हैं। गर्ल्स ज्यादातर वो जाती हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती, हमारा पाकिस्तान अपना ममालिक है, हम इधर रह के क्यों नहीं कुछ कर सकते? इधर रह के हम तरक्की क्यों नहीं कर सकते? कोई भी यहाँ से डिग्री हासिल कर रहा है, भाई हमारी डिग्री कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सऊदीया जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, क्या हमारी पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता कि हम इनको अच्छी जॉब रेफर करें? मैं तो चाहती हूँ दूसरे मुल्क के लोग जितने भी दूसरे मुल्क में हैं वो खुद आए हमारे पाकिस्तान को देखे कि भाई पाकिस्तान भी ये चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान को ये चीज़ें अगर पाकिस्तान कवर कर ले, फिर बोल रही हूँ मैं। जी, आपकी बात ठीक है कि हमारे पाकिस्तान में दूसरे ममालिक आए, लेकिन अगर हमारा पाकिस्तान अपने हालात को बेहतर करेगा तो दूसरे आएंगे ना। आजकल हमारे माशरे में ऐसा चल रहा है कि हर इंसान दूसरे इंसान को ये कह रहा है कि मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना, मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना। मैं दिल का बादशाह हूँ, मुकद्दर तो खुदा लिखता है। हम दिल के बादशाह हैं। जी, हर कोई दिल का बादशाह। तो हर इंसान है वो डिजर्व करता है भाई अपने आप को। तो हर कोई अच्छा ही कहता है, कौन बुरा कहता है? मतलब क्या है कि मेरी गुर्बत को देखकर रास्ता ना बदल लेना। अमीरी गरीबी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो कितनी देर मुस्लिम कंट्रीज या दुनिया हमें कर्जा देती रहेगी? आखिर कभी ना कभी तो रास्ता बदलना पड़ेगा ना। एक बंदा जो काम ही नहीं कर रहा है, कब तक कोई मदद कर सकता है? ये बताएं मुझे। काम नहीं कर रहा तो वो करे ना, क्यों नहीं कर रहे? वो पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा? हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि हमारी आवाम के लिए कुछ करे। हमारी हुकूमत आवाम के लिए कुछ करती रहे, अवाम डकैतियां करती रहे, अवाम बाहर के मुल्कों में जाकर उनकी कंपनियों को तोड़ती रहे, वहाँ पर अपना डर फैलाती रहे। बस हमारे पाकिस्तान का निज़ाम ही इस तरह हो गया। हमारी हुकूमत हमारे पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ सोचने के लिए खुद लड़ रहे हैं उधर बैठ के। देखें दूसरे ममालिक दिन ब दिन कोई ना कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, यार हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अब मैं क्या बोलूँ? आप इतना भी डिग्रेड ना करें। चाइना को हम गधे बेच रहे हैं, 40 लाख से ज़्यादा हमने उनको गधे दे दिए, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। अगर उन्होंने खाए तो हमने भी तो खाए हैं ना। खाए गधे, ये बात तो सच है। हाँ जी, तो यहाँ पर भी बिके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कौन सा आपको देखने को मिल रहा है? कोई ना कोई न्यू चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, मुझे ये बताएं, कोई दिखाई दे रही है? ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, यानी कि जैसे इंडिया, भारत, दूसरे ममालिक जो है ना। जापान देख लो, रिपोर्ट के लिहाज से कितना आगे जा चुका है। हमारा पाकिस्तान वहीं का वहीं अटका हुआ है। हमारी जो बाइक है ना पहले तो वो सीधी हो जाए। एक बाइक नहीं सही हो रही यहाँ पर। बाइक सही नहीं हो रही मतलब 1947 की बाइक से? यही तो बोल रही हूँ, बिल्कुल होंडा रह गया है। ये है बाइक आजकल थोड़ी बहुत लोगों के पास है, बस इससे ज्यादा बाइक ही नहीं याद हो रही। देखे थक गए हैं हम, थक गए हैं। कुछ कुछ न्यू देखने को मिले तो ताकि दूसरे लोग को भी एक्साइटमेंट हो, बाहर के ममालिक को उनको अच्छा लगे। पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम सही करे। मैं तो कहती हूँ हमारी एजुकेशन बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंतहाई कमज़ोर है। तो कहेंगे पाकिस्तानियों के बारे में जो बाहर जाकर हमारा नाम खराब कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? ओए नहीं होने वाला, मोए मोए होने वाला। भाई तरक्की करेंगे तभी तो ओए ओए होगा।